ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने बिल्हा नगर पंचायत का भी जिक्र करते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं की तारीफ की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 400 नए बीएसएनएल टावर लगाए जाएंगे। भारतीय सेना ने घोषित किया ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, कुछ गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूटा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे जुड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बिल्हा नगर पंचायत का भी जिक्र किया और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली यहां की महिलाओं की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के बिल्हा का उदाहरण भी शानदार है। यहाँ महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने मिलकर शहर की तस्वीर बदल डाली। प्रधानमंत्री ने हरियाली तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि आगामी नाग पंचमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्योहार हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इन पावन पर्वों की भी शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ वासियों का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 400 नए बीएसएनएल टावर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉ पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज रायपुर में दी। उन्होंने बताया कि इन टावरों की स्थापना के लिए सुरक्षा बलों और वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। डबल इंजन सरकार है तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगेगा। हमने 400 टावर सैंक्शन किया है पूरा एरिया में। वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वंस सेफ्टी क्लियर हो जाए तो हम जरूर करेंगे। डेवलपमेंट सबके साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर ने रायपुर में अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में ग्रामीण विकास, डाक, दूरसंचार और भारत संचार निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताया। डॉक्टर शेखर ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ग्रामीण विकास, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन, आदिवासी इलाकों में संचार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बीजापुर जिले के बासागुड़ा और गंगालूर थाना के सरहदी जंगलों में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 4 माओवादी मारे गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि सभी माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इन पर 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के माओवादियों की सूचना पर डीआरजी की टीमें कल शाम गश्त पर निकली थी और जिस पर से रुक कर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग हुई। उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। माओवादियों के शव के साथ में SLR, इंसास, 12 बोर जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। चारों जो शव हैं उनकी शिनाख्ती हुई है, जिसमें वो दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के ही माओवादी हैं, जिसमें 3 ACM स्तर के माओवादी और 1 पार्टी मेंबर स्तर का माओवादी मारा गया है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम ने ग्राम कहचेनार की ओर तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा बनाए गए 3 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना में भर्ती के लिए इस वर्ष जून और जुलाई महीने में आयोजित की गई ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सफल उम्मीदवारों की सूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार परीक्षा परिणाम से संबंधित किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर से संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण का संदेश देना था। दुर्ग जिले के भिलाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर CISF भिलाई यूनिट के उप महानिरीक्षक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक अवसर है। भिलाई BSP प्लांट की जो CISF यूनिट है, आज यहाँ पे हम लोग 100 के करीब हमारे जवान और ऑफिसर्स हम लोग अपना फिट इंडिया खेलो इंडिया जो भारत सरकार का मोटिव है, इसके अंतर्गत साइकिलिंग के उद्देश्य को रखा गया कि साइकिलिंग चलाएं और अपने आप को फिट भी रखें और इसके अलावा पर्यावरण की भी हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक दिन कम से कम गाड़ी न चलाने से जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जन सामान्य पर इसका असर पड़ा है। अंदरूनी इलाकों के कुछ गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर इलाके में स्थित झारावाया नाले में डैम पार करते समय पिता पुत्र तेज बहाव में बह गए। पुलिस और बचाव दल की टीम द्वारा पुत्र को बचा लिया गया, जबकि पिता की तलाश जारी है। उधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के इतवारी बाजार क्षेत्र में एक युवक नाले में बह गया। SDRF की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है। प्रधान पाठ बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण खैरागढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगातार बारिश से गुजरा और भीड़मा नाला सहित कई पुल पुलिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में 4-5 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मरवाही के सिवनी से मालाडांड मार्ग की पुलिया का एक हिस्सा और आधा सड़क बारिश के चलते टूटकर बह गया है। इसी मार्ग पर स्थित गुजर नाला भी उफान पर चल रहा है। भेड़मा नाला भी उफान पर है। गौरेला से अमरकंटक जाने वाला मार्ग और मरवाही से मनेन्द्रगढ़ जाने वाला मार्ग पूरी तरह बाधित हुआ है। दुर्गाधारा जलप्रपात उफान पर है। इसके पुल से पानी गुजरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन द्वारा लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से हरीश कुमार मालवा। मुंगेली पुलिस ने बीते 12 अप्रैल को 7 वर्षीय बालिका के अपहरण और हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि बालिका की हत्या अंधविश्वास के चलते की गई थी। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोहला मानपुर जिले में जनपद पंचायत मानपुर के उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के पदेन सभापति देवानंद कौशिक ने कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर जर्जर स्कूल भवनों में संचालित स्कूलों को अन्य जगहों पर स्थानांतरित करने की मांग की है। श्री कौशिक ने अपने पत्र में कहा है कि जिले में 55, जिनमें से अकेले मानपुर विकासखंड में 19 ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हो गए हैं, जिससे अप्रिय घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। उन्होंने राजस्थान के झालावाड़ा में स्कूल भवन ढहने से 7 बच्चों की मौत का हवाला देते हुए जर्जर शाला भवनों में संचालित स्कूलों को जल्द से जल्द विस्थापित करने की मांग की है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साहस, अनुशासन और बलिदान को नमन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य जीएसटी विभाग ने रायगढ़ स्थित मेसर श्याम सर्जिकल पर कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक जांच में 1 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। और रायपुर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सूदखोरी के आरोपी रोहित और वीरेंद्र तोमर के भाटागांव इलाके में बने अवैध कार्यालय को आज ढहा दिया। गौरतलब है कि तोमर बंधुओं के खिलाफ पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थानों में जबरन वसूली, मारपीट, धमकी और सूदखोरी जैसे अपराध दर्ज हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने बिल्हा नगर पंचायत का भी जिक्र करते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं की तारीफ की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 400 नए बीएसएनएल टावर लगाए जाएंगे। भारतीय सेना ने घोषित किया ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम। और प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही वर्षा से नदी नाले उफान पर, कुछ गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूटा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।